आज है डे 2 ऑफ अपलोडिंग एवरीडे ऑन इंस्टाग्राम। और मैंने वीडियो देख के ये समझ आया मुझे मैंने अपनी वीडियो देखी और आई फील लाइक कि मैं बहुत धीरे बोलता हूँ उन वीडियोज़ में। सो आई शुड लाइक स्टार्ट स्पीकिंग बिट फास्ट सो दैट मैं ज़्यादा नॉलेज मतलब ज़्यादा बातें बोल सकूँ कम टाइम में। सो मैंने लिखे हुए हैं काफ़ी सारे टॉपिक्स। अभी हम स्टार्ट करते हैं। मुझे बस 2 मिनट दो, मैं हाईवे पे चढ़ गया हूँ। सो अब आज मैं ऐसे सीधे वाले फॉर्मेट में वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे भी शायद यहीं से अपलोड कर दूँ, मे बी, आई एम नॉट श्योर। सो टॉपिक्स देखते हैं। मतलब मैं बताता हूँ मैं टॉपिक कैसे लिखता हूँ। ये मेरी एक नोटबुक है, इसमें मैंने काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। इसको मैं हमेशा साथ रखता हूँ। मान लो मैं काम पे हूँ या फिर कहीं भी हूँ, मेरे दिमाग में कोई थॉट आया या कोई ऐसी चीज़ आई जो जिस पे मैं काम कर सकता हूँ या फिर कुछ कर सकता हूँ उस चीज़ के बारे में, और मुझे पता है मैं थोड़ी देर बाद वो बात भूल ही जाऊँगा। ज़्यादातर लोग भूल ही जाते हैं। अरे मेरा पेन वहाँ तो नहीं रहेगा, नहीं होगा। पेन भी रखता हूँ मैं एक जेब में, ऑफ कोर्स। कैमरा टेढ़ा हो गया। एक पेन रखता हूँ और एक कॉपी रखता हूँ सो दैट मैं लिख सकूँ। और मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इसमें से मैं कोई भी पार्ट इंस्टाग्राम पर डाल पाऊँगा, क्योंकि ये वीडियो इतनी सही नहीं बनेगी। क्योंकि मुझे पता है, मैंने बना के देख रखी है। अब यार क्या झटके बहुत आ रहे हैं, बट कोई नहीं, मैं छोड़ सॉरी। सो क्या क्या टॉपिक लिखे हैं। पहले मेरे को वीडियो बनाने के आइडियाज़ आए हैं। टॉपिक यही है कि मतलब मैं वीडियो किन किन बात पे बना सकता हूँ। सबसे पहले कैमरा टेढ़ा हुए जा रहा है, गुस्सा आ रहा है। सबसे पहला टॉपिक है कि मैं कैसे मतलब कौन सी एज में क्या क्या डिफरेंस आया मेरे में। क्योंकि मैंने 15 या 16 साल से जब वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया था, तो 16 की एज में मुझे लगता है कि मेरी बॉडी स्ट्रॉन्ग हो गई थी, बट मेरा माइंड बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं था। बहुत वीक था मेरा माइंड। क्योंकि उस टाइम मैं बस एज इन जिम जाया करता था, क्योंकि वहाँ पे जिम में बंदे ऐसे मिल गए थे जो मतलब मज़े करते थे। सो मैं मज़े पे फोकस करने वाला हो गया था उस टाइम। मेरा दिमाग इस चीज़ के लिए डेवलप नहीं था कि मुझे अपने बॉडी बनाने के लिए जिम जाना है या फिर मुझे अपने आप को डेवलप करने के लिए जिम जाना है। नहीं, मैं उस टाइम बस ऐसे ही जाया करता था, एज अ टिक मार्क मारने जाता था मैं कि हाँ भाई स्कूल से आ गए घर, अब घर से अब हम जिम जाएंगे, दैट्स इट। और 16 साल में बट मेरी फ़िज़ीक काफ़ी अच्छी बन गई थी एज अ बल्कि, क्योंकि ऑफ कोर्स डिसिप्लिन नहीं था, कुछ भी नहीं था, मेरे को कुछ पता नहीं था। नो नॉलेज, विद ज़ीरो नॉलेज मैंने बढ़िया फिज़ीक बना ली थी। यार ये कैमरा टेढ़ा हो जा रहा है यार। सो उस नॉलेज से उस टाइप की बॉडी बनाना मुझे लगता है काफ़ी मतलब एक बड़ी अचीवमेंट थी उस टाइम पे। बट अब तो वो मुझे पता है कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब मुझे अपना डिसिप्लिन पे ज़्यादा फोकस करना है। मुझे अपने माइंड को कंट्रोल रखने पे ज़्यादा फोकस करना है। और फिर मतलब मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा एक इंस्टाग्राम के लिए कि मैं 16 पे ऐसा था, 17 की एज में मैं ऐसा हो गया। 17 की एज में मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया आ गया था। सो मैंने थोड़े टाइम काम करा उस टाइम। मतलब मैं जिम जाना छोड़ दिया था मैंने, बिल्कुल बेकार हो गया था मैं। फिर 18 की एज में तो मैं और भी बेकार हो गया, क्योंकि उस टाइम कोई प्रॉब्लम आई थी और उससे डील करने के लिए मुझे टाइम नहीं लगता था। मैं सुबह से शाम तक बस काम ही करता रहता था। मैं रात को घर पे आता था, आधी रात को। सुबह 7 बजे उठ के चला जाता था काम पे, आधी रात को घर आना। तो मतलब एक हिसाब से टाइम नहीं लगता था। फिर उसके बाद जब मैं 18 का हो गया, उड़ रहा है भाई। फिर उसके बाद मैं जब 18 का हो गया तो मेरी बॉडी में मतलब कि फ़र्क हुआ। फिर ऐसी 19 में, फिर 20 में मैं अब जाके जो अब की कंडीशन है वो है मेरी 20 की।
सो दैट्स द थिंग कि काफ़ी चेंजेस आए हैं, क्योंकि अब मुझे लगता है कि मेरी बॉडी जो है वो भी डेवलप हो रही है, मतलब धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग मैं काफ़ी हो चुका हूँ। आई फील लाइक कि मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ इस टाइम अपने अभी तक के वर्कआउट के उसमें, और मेरी बॉडी भी सबसे ज़्यादा लीन है इस टाइम एज इफ देखा जाए तो। और इनमें से मुझे लगता है एक नहीं, ऑलमोस्ट 1-1.5 साल, 2 साल ही मानते हैं, 2 साल ही हो जाएंगे ऑलमोस्ट। 2 साल मैंने वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं करा। मैं वर्कआउट छोड़ दिया था मैंने, बट वो बहुत गलत चीज़ है। सो ये मैंने डिसाइड किया एक रील इस पे बनाऊँगा। अगली चीज़, मैं ये सोच रहा था कि आजकल जैसे मैं कभी कभी गुरुद्वारे जाता हूँ, कभी कभी एज इन जब भी मुझे टाइम लगता है मैं चला जाता हूँ। मेरा कोई ऐसा नहीं है, फिक्स डे नहीं है। सो ऐसे मैंने देखा है लोगों में कि लोग भगवान के पास जाने के लिए या फिर उस गॉड के पास जाने के लिए जिसने तुम्हें मतलब सब कुछ दिया है, ये मतलब जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, ये बोलने की एबिलिटी भी उसने दी है। ऐसा तो है नहीं मैंने कुछ किया, मैंने कुछ नहीं किया। आई डोंट थिंक कि मैंने कुछ किया है। ये सब चीज़ें सब कुछ ही उस ऊपर वाले ने दिया है। तो इसका मतलब मैं हफ्ते में सिर्फ एक दिन वहाँ जाऊँ जहाँ से मुझे सब कुछ मिला है, या फिर मैं मतलब लोगों ने ऐसे कर रखा है कि कोई एक डे की दे रखा है भगवान को कि हम संडे टू संडे जाया करेंगे। कई लोग फ्री होते हैं, कई लोगों के पास टाइम नहीं होता। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जिन पे टाइम नहीं होता, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग फ्री रहते हैं, बट स्टिल वो लोग सिर्फ वीकेंड पे या फिर किसी एक डे पे सोचते हैं कि हम इसी दिन जाया करेंगे गुरुद्वारे या फिर मंदिर या फिर जहाँ भी तुम जाते हो, डजेंट मैटर, सब एक ही हैं। सो वो चीज़ मुझे थोड़ी गलत लगती है, क्योंकि लोगों ने एक हिसाब से भगवान के साथ डील कर रखी है कि हम आपके पास संडे टू संडे आया करेंगे, या फिर हम मंडे टू मंडे आया करेंगे, या फिर एक एक दिन ही आया करेंगे वीक में। सो वो चीज़ सही नहीं है। तुम्हें जब टाइम लगता है तुम जब जाओ, जब नहीं लगता तुम मत जाओ। कोई ऐसी वो नहीं है कि भगवान तुमसे अलग हो जाएंगे। तुम भगवान से अलग हो सकते हो, भगवान तुमसे कभी अलग नहीं हो सकते। सो ये चीज़ भी आज मेरे दिमाग में, ये मैं लिख लेता हूँ, देखो ये सब लिखी हुई है, मुझे पता है तुम्हें नहीं दिखा कुछ भी, बट मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मुझे दोनों साइड फोकस रखना पड़ेगा ना। मैं एक साइड अगर मैं इधर ना देख के इधर देखूँ तो दिक्कत हो सकती है ना। और कल शाम की बात है, मैंने वर्कआउट फिनिश करा और वहाँ पे मेरे जिम में एक बढ़िया बंदा आता है और उसने मस्टैंग लिया है नई। सो मैंने उससे पूछा कि मैं ड्राइव करके देख सकता हूँ, तो उसने कहा उसको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सो मैंने ड्राइव करके देखी मस्टैंग, और उस बंदे ने वो गाड़ी अपने लड़के के लिए ली थी जो कि 18 साल का है, शायद 17-18 साल का। सो वो चीज़ मैंने जब सोची थोड़ी देर, तो मुझे लगा कि कईयों की ड्रीम कार होती है ये मस्टैंग, और कोई है जो इस गाड़ी से अपनी स्टार्टिंग कर रहा है। और इस बात से मुझे ये लगा कि जैसे कई लोग कंप्लेन करते हैं, कि कई लोग कंपेयर करते हैं अपने आप को किसी और से, और मतलब कि वो लोग इसमें वही बात आ जाती है, लाइफ अनफेयर तो है, और इसका कोई ना कोई रीज़न ही होगा कि लाइफ अनफेयर है। इट्स नॉट लाइक रैंडमली किसी ने डिसाइड किया कि तुम कहाँ पे होगे कहाँ नहीं होगे। मतलब एज इन तुम कह सकते हो कि लाइफ की स्टार्टिंग सबकी अलग अलग होती है। कोई मतलब कि सेम स्पॉट से स्टार्ट नहीं करता, सबकी लाइफ अलग अलग तरीके से दिक्कत में होती है। सबको कोई ना कोई दिक्कत देख के आगे निकलना पड़ता है। ऐसे कोई नहीं निकलता कि एक मतलब बिना कुछ करे किसी को नहीं मिलता। और लेट्स से कि तुम्हें कुछ बिना कुछ करे मिल रहा है, तुम्हें ज़्यादातर उसकी कदर नहीं होगी। उसका मतलब कदर पाने के लिए
तुम किस चीज़ से निकलोगे। और अब मुझे लगता है कि उस बंदे को उतनी मस्टैंग की कदर नहीं होगी। आई फील लाइक, अब मुझे क्या पता वो बंदा थैंकफुल है या नहीं, उसको उस लेवल की कदर नहीं होगी जितनी उस बंदे को होगी जो मेहनत करके कमाएगा या मेहनत करके लेके आएगा वो गाड़ी। बट लाइफ इज़ अनफेयर, ये तो मतलब कि एक रूल है जो पक्का ही रूल है, इसको तुम चेंज नहीं कर सकते। इसके ऊपर तुम लेके रो नहीं सकते कि मेरी लाइफ ऐसी है, मेरी लाइफ ऐसी है। इस पर तुम एक ही चीज़ कर सकते हो कि एक्सेप्ट कर सकते हो और फिर उस पर काम कर सकते हो कि जो है मेरे साथ कोई बात नहीं, बट आगे क्या होगा वो मैं डिसाइड करूँगा। जो हो गया उसके बारे में तो मैं नहीं चेंज कर सकता, बट आगे क्या होगा उसको मैं कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ उसको डिसाइड करने की। ये चीज़ भी लिखी मैंने क्योंकि मेरे दिमाग में इस चीज़ पे मैं आज रील बनाऊंगा। और एक बात और लिखी है मैंने कि दोज हु वेट फॉर परफेक्शन, दोज हु वेट फॉर परफेक्शन टू स्टार्ट विल नेवर स्टार्ट। अब लेट्स से कि मैं पहले रोज़ वीडियो बनाता, लेट्स से कि मैं वीडियो बना रहा हूँ बट मैं उसे अपलोड नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि आई फील लाइक कि वो वीडियो परफेक्ट नहीं है। बट वो परफेक्ट बनाने के लिए मुझे मे बी कुछ पैसे चाहिए या जो भी चाहिए उसको मुझे कोशिश, क्या बोल रहा हूँ यार मैं, कैमरा लगा रखा है, ऑफ रोड कैंपर से कैरावैन। सो क्या बात कह रहा था मैं कि लाइफ इज़ नेवर, दोज हु वेट फॉर परफेक्शन टू स्टार्ट विल नेवर स्टार्ट। इस बात का मतलब असली लॉजिक ये है कि लेट्स से कि तुम्हें स्विमर बनना है तो उसके लिए पहले तुम्हें गलत स्विमिंग ही करनी पड़ेगी। तुम पहली बारी में बिल्कुल सही स्विमिंग करके स्टार्ट नहीं कर सकते। तुम्हें स्टार्टिंग में तुम गलत तरीके से स्विमिंग करोगे, फिर तुम्हें कोई सिखाएगा कि तुम्हें नहीं आता, ये चीज़ देख के तुम्हें कोई सिखाएगा, फिर तुम नेक्स्ट टाइम रोज़ रोज़ ट्राई करोगे, रोज़ थोड़े थोड़े आगे बढ़ोगे, जब जाके आगे बढ़ जाओगे। अगर तुम ऐसे सोचोगे कि मैं पहले परफेक्ट स्विमर बनूंगा फिर ही मैं कंपटीशन में पार्ट लूँगा या फिर ही मैं कुछ करूँगा अपने स्विमिंग उसके लिए, तो तुम नहीं कर पाओगे कुछ भी। और हम पहुँच चुके हैं, 2 मिनट दो मुझे, टायर ड्रॉप करके आने हैं।